Assalamu alaikum students, this is your physics mentor Hamza Abasi, and today our topic is about the specific heat capacity with subtopic high specific heat and low specific heat. In the last lecture we learned about the specific heat capacity, its derivation with its unit. Hope so you understand that lecture very well. And now we are gonna start this lecture about the high specific heat capacity and low specific heat capacity. Okay, let's get started. Okay students, तो हम सबसे पहले इन दो टॉपिक्स हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो स्पेसिफिक हीट को समझ लेते हैं कि असल में ही होता क्या है. इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे. फॉर एग्जांपल, हमने कल कुछ चीज़ों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की थी, जैसे वाटर है एंड सॉइल है. ठीक है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो हमने कही थी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, एंड सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने कही थी वो थी 800 जूल पर केजी पर केल्विन. अब इस बात को बड़े गौर से समझना है कि बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है. अब देखें, हमने कहा कि हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे. वाटर को भी हमने हीट प्रोवाइड की एंड सॉइल को भी हमने हीट प्रोवाइड की. तो सॉइल को जो ही हम 800 जूल पर केजी पर केल्विन हीट देंगे तो वो कितना केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? 1 केल्विन टेम्परेचर वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में भी यही कहा था कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या लॉस्ट हो रही है 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं या लॉस्ट हो रही है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. तो लो में हमने क्या कहा कि 1 केल्विन टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ जिस टाइम हमने उसको 800 जूल पर केजी पर केल्विन दी. वही हीट अब हमने वाटर को प्रोवाइड की. ठीक है, तो वाटर की हमें पता है कितनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 जूल पर केल्विन है. जूल किलो जूल जूल पर केजी पर केल्विन है. ठीक है, तो जब हम इसको 800 जूल पर केजी पर केल्विन हीट देंगे, सॉइल तो हो गया 800 जूल पर केजी पर केल्विन में, उसका चेंज हो गया. लेकिन वाटर की जब बारी आई तो 800 जूल पर केजी पर केल्विन में जाके इसका 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. ये हीट बढ़ी 1600 जूल पर केजी पर केल्विन भी जब इसको हीट मिली तब भी इसका 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ. फिर जब हमने इसको 2400 जूल पर केजी पर केल्विन हीट दी तब भी नहीं बढ़ा. जब हम इसको 3200 जूल पर केजी पर केल्विन देंगे हीट तब भी इसका 1 केल्विन टेम्परेचर नहीं बढ़ा. 4000 जूल पर केजी पर केल्विन हम टेम्परेचर देंगे तब भी वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. जो ही हम 4200 जूल पर केजी पर केल्विन हीट इसको मिलेगी तब ये जाके 1 केल्विन टेम्परेचर को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा. तो यही फर्क है. हाई स्पेसिफिक हीट उन सब्सटेंसेस की होती है जो कि अमाउंट ऑफ हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए. तो ये है हमारे पास इसका एक कंसेप्ट कि हाई स्पेसिफिक हीट क्या है कि जो हाई अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, जबकि लो स्पेसिफिक हीट क्या है हमारे पास कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए. ठीक है, तो ये है हमारे हाई स्पेसिफिक हीट के कुछ पॉइंट्स के मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली. अच्छा, एक तो हीट अप भी ये स्लोली होंगे और ये जो कूल डाउन होंगे
वो भी स्लोली स्लोली होंगे। ठीक है, मतलब जितना टाइम टेम्परेचर इसका इंक्रीज होने में लगा, जितनी हीट हमने दी, उस तरह ये कूल भी बिल्कुल स्लोली स्लोली होंगे। ठीक है, दीज मटीरियल रिटेन हीट एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे मैंने वाटर की एग्जांपल दी आपको कि कितनी ज़्यादा हीट पे जाके इसने वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज किया, जबकि जब हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल में तो 800 जूल पर केजी पर केल्विन में ही उसने चेंज कर दिया था। ठीक है, एंड दीज आर यूजफुल टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब ये यूज़फुल होते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने में, यानी कि जिस अमाउंट से हमने टेम्परेचर को, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले में हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो ये उसको फिर स्लोली स्लोली टेम्परेचर को कम करेंगे, ये नहीं कि एकदम ही टेम्परेचर उनका लो हो जाएगा। ठीक है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब आप देखें जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं तब जाके ये 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में जाके ये हीट को कंडक्ट कर रहे हैं बहुत स्लोली, और एब्जॉर्ब और लूज मोर हीट टू चेंज द टेम्परेचर। अब जिस अमाउंट ऑफ हीट, जितनी अमाउंट ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की, उसी तरह ये बहुत कम स्लोली हीट को लॉस करेंगे टेम्परेचर को वापस से चेंज करने के लिए, चाहे बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर जैसा भी हो, क्योंकि इसने ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ली है तो इस तरह वो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर जो है 1 केल्विन वो डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट होती है इसकी। मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया कि जब 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन टेम्परेचर हम देंगे, तब जाके जो है हमारे पास वाटर जो है वो 1 केल्विन टेम्परेचर उसका चेंज होगा। ठीक है, सो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट के। सो अब जो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब हम समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज़ को, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट, क्योंकि इसी का उल्टा है हाई स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, जैसे हमने कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, मतलब एक तो हीट अप वो क्विकली होंगे, तो स्लो डाउन भी वो अपने टेम्परेचर को भी वो क्विकली लॉस कर देंगे। तो अब हम उसके पॉइंट्स को आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद हम लो स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दीज मटेरियल एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज मोर टेम्परेचर, कि ये वाले जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे मैंने कहा था हाई स्पेसिफिक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, जबकि लो स्पेसिफिक हीट में मटेरियल जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जल्दी जल्दी ये हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, कि ये जो मटेरियल लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले जो मटेरियल्स होते हैं ना, जितना जल्दी ये हीट अप होते हैं उतना जल्दी ये कूल डाउन हो जाते हैं, मतलब जितना जल्दी ये गर्म होंगे उतने ही जल्दी ये ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, सो ये कांट रिटेन हीट फॉर द लॉन्ग टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपनी हीट को रिटेन नहीं रख सकते। मतलब एक हमारा जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 0 केल्विन है। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, 5 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये वाले जो है ना ये जल्दी क्या हो जाएंगे, हमारे पास जल्दी वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि जब हमने वाटर और सॉइल की एग्जांपल ली थी ना, तो हमने कहा था जो वाटर जो है वो 5 गुना टाइम, मतलब 5 गुना ज़्यादा हीट ले रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, अगर जिस चीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो क्या कर रहा है जी, कम अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, लूज़ करेगा।
लेकिन जो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो, चूँकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, मतलब नॉर्मल कूल डाउन हो जाएंगे ऐसे मटेरियल, ठीक है। सो ये पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट है हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली। तो ये जितने हीट अप भी जल्दी होंगे और कूल भी जल्दी हो जाएंगे। और मेटल्स जो हैं उनका लो स्पेसिफिक हीट होती है, जैसे कॉपर की 385 जूल पर केजी पर केल्विन है, और आयरन की 449 जूल पर केजी पर केल्विन है। और यूज्ड वेयर हीटिंग एंड कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसका इस्तेमाल हम घरेलू इस्तेमाल में, जैसे फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन में हम किसी चीज़ को अगर गर्म करना हो तो हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं और वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स और मिनट वो दोबारा से वो फ्राइंग पैन अपनी नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ वापस आ जाता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ ही, ठीक है। सो जिनका टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा वो जल्दी अपनी हीट अप भी जल्दी हो जाएंगे और कूल डाउन भी जल्दी। जिनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो हीट अप भी लेट होंगे और कूल डाउन भी लेट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इस बारे से यूजेस वगैरह ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच।